ओके, आज हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नाउ बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, और टफ लगने का रीज़न है कि वो इस चैप्टर को और इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को रियल लाइफ से रिलेट करते हुए नहीं पढ़ते। जब तक आप चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में रिलेट करते हुए नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट आपको टफ लगेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, जिससे सब्जेक्ट ईजी होगा, चैप्टर ईजी होगा। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से ओवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, स्पेशली एमसीक्यू, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नाउ इस चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रोडक्शन से क्या समझते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सर, प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ मैन्युफैक्चर करना। आपका आंसर यही होगा कि सर, अगर एक फैक्ट्री में कार बनाया जा रहा है तो हम लोग उसी चीज़ को बोलते हैं कार का प्रोडक्शन हो रहा है। सिमिलरली, अगर एक बेकरी है, उसमें केक बनाया जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं केक का प्रोडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से अगर एक फर्नीचर का शॉप है, फर्नीचर का शोरूम है, वहाँ पर लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा रहा है, टेबल चेयर बनाया जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं फर्नीचर का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन वर्ड से हम लोग फेमिलियर है, हम लोग जानते हैं इस वर्ड को, और हम लोग कब इसका यूज़ करते हैं? जब भी किसी चीज़ को, किसी कमोडिटी को, किसी सामान्य वस्तु को जब बनाने की बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, तब हम लोग बोलते हैं कि उस कमोडिटी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या उस कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रोडक्शन को थोड़ा और डीपली, थोड़ा और प्रिसाइजली अगर समझने की कोशिश करें कि ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में आखिर क्या है। नाउ इस एग्जांपल में आप देखें, प्रोडक्शन हम जब बोल रहे हैं कि लकड़ी से फर्नीचर बन रहा है तो फर्नीचर का प्रोडक्शन हो रहा है। एक्जैक्टली हम लोग प्रोडक्शन किस चीज़ को बोल रहे हैं? क्या हम लोग इस लकड़ी को प्रोडक्शन बोल रहे हैं? नहीं, लकड़ी तो रिसोर्स है ना। क्या हम लोग इस कटर को प्रोडक्शन बोल रहे हैं? नहीं, ये कटर भी एक तरीके से रिसोर्स है। क्या ये जो कारपेंटर है, जो कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है, क्या वो प्रोडक्शन है? वो भी एक रिसोर्स है। ठीक ना, आपका आंसर तो यही होगा ना कि ये प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी रिसोर्स है, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी संसाधन है। तो फिर क्या ये टेबल और चेयर जो फाइनली जो सामान बन करके निकल रहा है, क्या वो प्रोडक्शन है? तो भी आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो वो सामान है जो प्रोडक्शन में हम लोग बना रहे हैं, ये प्रोडक्शन थोड़ी था। तो फिर प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन है एक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? जिसमें हम लोग रिसोर्स, जैसे कि इस एग्जाम्पल में लकड़ी से फर्नीचर बनाने के एग्जाम्पल में, जो लकड़ी का फर्नीचर में बनने तक का पूरा प्रोसेस है, ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। लकड़ी से फर्नीचर में बनने तक का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन ना ये लकड़ी है, ना ये फर्नीचर है। ठीक है, लकड़ी क्या हुआ? ये तो रिसोर्स हुआ ना, इनके मदद से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये तो जो फर्नीचर, जो टेबल और चेयर हम लोग बना रहे हैं, वो तो फाइनल गुड है, वो कमोडिटी है, वो तो सामान है, वो कमोडिटी है जो हम लोग प्रोडक्शन के प्रोसेस में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, समझो इस चीज़ को। तो इसका डेफिनेशन जो होगा इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो ये है, प्रोडक्शन इट इज़ मेनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेस। जैसे कि इस केस में लकड़ी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेस इनटू व्हाट? इनटू कमोडिटीज, इनटू सामान। मतलब प्रोडक्शन है रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करना इनटू यूजफुल कमोडिटीज, सामान। ठीक है, रिसोर्स को सामान में बदलने का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, याद कर लो इस डेफिनेशन को। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इस चैप्टर का जो टाइटल है प्रोडक्शन, वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, नाउ एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या क्या है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर है, इसमें हम लोग सबसे पहली बात तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन मार्केट में जो कंपनीज होती है, जो फर्म्स होती है, वो करते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग फर्म के बिहेवियर को पढ़ेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग फर्म के बिहेवियर को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन जब फर्म कर रही है तो फर्म मतलब क्या? जो मार्केट में बिजनेस एंटिटीज़ होती है, जो मार्केट में बिजनेस करते हैं। ठीक है,
In this chapter, we discuss the relationship between inputs and output. Now, ये input और output क्या होता है? Input और output के बीच में हम लोग relationship इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये इनपुट एंड आउटपुट होता है क्या है? तो इनपुट देखो, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, हम लोग कुछ सामान बना रहे हैं कुछ सामान का यूज़ करके, ठीक है। तो जो सामान हमारा फाइनली बन के निकल रहा है, जैसे फर्नीचर के एग्जाम्पल में टेबल एंड चेयर, जो फाइनली बन के निकल रहा है, जो सामान बन के निकल रहा है वो हमारा आउटपुट है। और जिन रिसोर्सेज का यूज़ हम कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि इस एग्जांपल में लकड़ी हमारे लिए रिसोर्स है, तो लकड़ी हमारे लिए इनपुट है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हम लोग इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप देखें ना। ऑब्वियसली आपको तो मालूम है कि ये दोनों रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट से बन रहा है, तो इनपुट में जाहिर सी बात है हमारा आउटपुट रिलेटेड है। तो यही जो किस टाइप का रिलेशनशिप है वो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमारे पास जो मेजर टॉपिक है इस चैप्टर में वो है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन भी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ओके। उसके बाद कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन टाइम पीरियड एंड लॉन्ग रन टाइम पीरियड का, ये क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद छोटे छोटे से टर्म्स है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इन टर्म्स को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसके बाद कुछ लॉज है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ लॉज है इकोनॉमिक्स के, कुछ थ्योरीज है, उन थ्योरीज को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। मेनली एक कौन से दो, एक रिटर्न्स टू स्केल है, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन उसके साथ।